जिस नज़र से देखो वैसी नज़र आती है ज़िंदगी, अगर बदल दो नज़रिया तो बदल जाती है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट होते हैं उसको किन किन नज़रियों से समझा जा सकता है और उनको किन किन नज़रियों से अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यानी कि इसी को हम पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। जैसे आपका रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, फिर आपका मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, फिर आप देखेंगे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है। ये तीन इंपॉर्टेंट है जिनको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, जो भी स्टेट है वो एनार्किक स्टेट में है, मतलब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पहला। दूसरा उनका एजम्पशन है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो आपको सर्वाइव करना है तो पावर के पीछे भागना ही होगा। और इंटरनेशनल लेवल पे रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर जो किसी कंट्री के पास ऑप्शन हो पावर गेन करने की और मोरालिटी दिखाने की, तो उस कंट्री को पावर ही दिखाना है, मोरालिटी नहीं दिखाना है। और इस रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं उसमें आप हांस जे मार्गेनथाउ, थाइसीडुअस और कीनेथ वाल्ट का नाम सुनेंगे दोस्तों। और अगर जो बात करें इंडिया में इस क्लास के, तो इस क्लास में आप लिबरल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें दोस्तों, तो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं आपके इमैनुअल कांट, रॉबर्ट क्यूहन, ये इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इसके साथ साथ वुडरो विल्सन का भी आप नाम सुनोगे। ये लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट है वही एकमात्र एक्टर नहीं है, बहुत सारे अदर एक्टर भी है। जैसे स्टेट है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, फिर इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिसमें आप देखोगे एनजीओज हैं बहुत सारे, फिर आपके जो रीजनल ग्रुप्स है जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सबका रोल है। ऐसा किनका मानना है? लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का है। और लिबरल स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम फाइट ही करें, हम कॉपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेड कॉपरेशन हो गया आपका, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हो गया आपका, डिफेंस में कॉपरेशन हो गया आपका, और कई सारे कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट भी देखेंगे दोस्तों, जैसे इंडिया यूएसए का है, इंडिया रशिया का है। तो ये ऐसे लोग हैं जो ये इस पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि इन पर्सपेक्टिव्स पे जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट में आप देखोगे कि ये पर्सपेक्टिव इजीली एक्सेप्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं इस की पर्सपेक्टिव का सक्सेसफुल रेशियो काफी अच्छा है। लेकिन अगर जब बात करें दोस्तों मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है वो एक्सप्लॉइट करती हैं उन कंट्रीज को जो कि पिछड़े हुए हैं। और इसी के लिए वेल्स्टीन का जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम थ्योरी, उसमें उसने वर्ल्ड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले कंट्रीज हैं कोर कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। दूसरे हैं सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, उसमें वो कंट्रीज आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, मिडिल में है, जैसे इंडिया हो गया। फिर आपके पेरिफेरी कंट्रीज आते हैं, और पेरिफेरी कंट्रीज वे कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली भी। और इन्हीं सब दोनों कंट्रीज जो सेमी पेरिफेरी में है, आपके पेरिफेरी में है, इनके रिसोर्सेज को उठा करके लेके जाते हैं ये आपके कोर वाले, और कोर वाले इन्हीं रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स बना करके लेके आते हैं, मार्केट में रीइंट्रोड्यूस करते हैं और अच्छे पैसे बनाते हैं। तो ये जो मार्क्सिस्ट है ये मानते हैं कि फ्यूचर में ऐसा इम्बैलेंस होगा इसमें, जिस वजह से एक रिवोल्यूशन आएगा। तो इनका ऐसा पर्सपेक्टिव है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कोई भी इवेंट होता है तो या तो कैपिटलिस्ट के फेवर में होता है या तो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट होता है, वो और कोई पर्सपेक्टिव सुनते ही नहीं है। तो ये रहा कैपिटल